करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 6 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी मेंस की जो जर्नी है वो जो जर्नी होती है उसमें आंसर राइटिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जो भी कुछ पढ़ते हैं या जितनी भी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं, जब तक वो आंसर राइटिंग में वो फ्लो नहीं आ पाएगा या वो सब कुछ निकल के आंसर राइटिंग में नहीं उतर पाएगा तो फिर वो कुछ भी प्रभावी नहीं रह जाता है। और आंसर राइटिंग को प्रभावी बनाने के लिए हम इम्पोर्टेंट्स डेटा कलेक्ट करते हैं, करंट से अपडेट रहते हैं और अलग अलग जगह से हमारी चीज़ों को लिंक करते हुए मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो आंसर है वो एक प्रभावी आंसर बन सके। इसी चीज़ को हम लाने के लिए और हमारा जो आंसर है उसमें करंट का पुट देने के लिए हम इस सेशन को बनाते हैं, ताकि और आपके लिए ये वीडियो लाते हैं ताकि आप जो डेली के जो करंट इवेंट्स हैं उनको अपने जो यूपीएससी मेंस के जो अलग अलग टॉपिक हैं उनमें लिंक कर सकें। और हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ताकि आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझ के उसके आयामों को की छटनी कर सकें। मेंस में अगर आप किसी क्वेश्चन का प्रेडिक्शन लगा पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत वेटेज वाला साबित होता है, क्योंकि वहाँ उसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन करके जाते हैं और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपके सारे आयामों के दायरे में होता है। इसलिए यहाँ पे जो भी डिस्कस होता है उसको कंटिन्यूटी में देखिए और अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करते रहिए। अब हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज की जो फर्स्ट करंट इवेंट है वो है खादी उत्पाद। अभी G20 का जो सम्मेलन होने वाला है उसमें जो भी गिफ्ट्स दिए जाएंगे वो खादी के ऊपर खादी के बैग रहेंगे उसमें। तो अब ये जो चीज़ है ये हमारे प्रोडक्ट को एक इंटरनेशनल पहचान देने की ओर बढ़ने का कदम है। यहाँ पे G20 में जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे देशज उत्पादों को विदेशी बिक्री करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट प्रदान करेगा और उनकी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाएगा। ये जो न्यूज़ है बेसिकली आपको इसका जो यूज़ करना है वो अपने जो देशज उद्योग है उनको किस तरीके से बढ़ावा देना है। तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि हम उनको G20 या अलग अलग जो सम्मेलन होते हैं वहाँ पे प्रमोट करके इनको एक वैश्विक बाजार दे सकते हैं। साथ ही ये जो न्यूज़ है ये प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ जो देशी उत्पाद हैं जिनको GI टैग्स मिले हुए हैं या जो उस स्टेट की या उस डिस्ट्रिक्ट की मूल पहचान है उनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। यहाँ पे कुछ उत्पादों की सूची दी हुई है, जैसे कि पंजाब की फुलकारी, कश्मीर का पेवियर माचे, उत्तराखंड का नेटर फाइबर, हिमाचल प्रदेश चंबा रुमाल, उत्तर प्रदेश चिकनकारी ब्रोकेट, ऐसे अलग अलग चीज़ें दी हुई है। आप इनके बारे में प्री के हिसाब से सर्च करें और इनको डिटेल में तैयार कर लें, क्योंकि ये जो सारे उत्पाद हैं यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है इनकी प्रदर्शनी लगेगी G20 के लिए। तो कोई डाउट नहीं है कि प्री में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये कंप्लीट करना है। ये थी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट, और ये जो न्यूज़ है आपके पेपर फर्स्ट और थर्ड दोनों में कवर होगी, क्योंकि जो पेपर फर्स्ट है वहाँ पे जो आपका आर्ट कल्चर वाला जो पोर्शन आता है वहाँ पे लिंक होगा, और थर्ड पेपर में जहाँ उद्योग वगैरह है और जो हमारे उत्पाद है उनको कैसे इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड कराना है वहाँ पे ये लिंक होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को लेकर। अभी मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की बाल रूप की जो प्रतिमा है वो स्थापित की जा रही है। अब जो आदि शंकराचार्य जी हैं उनका जो इम्पोर्टेंस है हमारे
जो शास्त्र वगैरह है उनमें बहुत ज़्यादा है, हमारे दर्शन में उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उनका जो अद्वैत दर्शन था उससे हमेशा से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहे हैं, तो आपको इसको प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट करना है। और इस तरीके के जो दर्शन के जो आयाम हैं, अलग अलग जितने भी दर्शन हैं, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, तो ये जितने भी दर्शन हैं आपको इनके बारे में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और कोई डाउट नहीं, इसका मेंस में भी कोई क्वेश्चन बन जाए। ऐसे आदि शंकराचार्य जी को लेके भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। अद्वैतवाद को स्पेशली कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मेंस में भी हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए। ये आपके पेपर फर्स्ट भारतीय विरासत और संस्कृति के साथ में लिंक होता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मोटा अनाज को लेके। अभी जो नेपाल है उसने भारत के साथ में इस क्षेत्र में सहयोग करने के बारे में कहा है कि हम सहयोग करने को तैयार है भारत का। जो मोटा अनाज है वो एक हाईलाइटेड टॉपिक है, आपको इसके बारे में बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखने हैं। और इसके जो पोषण वाला आयाम है और पोषण की इसका पोषण का आयाम हमारे स्वास्थ्य सेक्टर में और गरीबी और भूख से किस तरीके से लिंक होगा, इसको आपको इस तरीके से इस दायरे में लाके आपको कंप्लीट करना है। और एक और इसका एस्पेक्ट है कि जो मोटा अनाज है वो और जो अभी सूखा प्रभावित क्षेत्र हो रहा है उसका जो लिंक बनता है, क्योंकि मोटा अनाज जो विशेषकर कम पानी में उगने की कैपेसिटी रखता है, तो किस तरीके से हमारा जो अभी सूखा बढ़ता जा रहा है उसमें हमको एक पोषण प्रदान करेगा। इस आयाम में भी आपको इसको कंप्लीट करना है। एक आयाम हो गया इसका पोषण वाला, भूख और गरीबी से रिलेटेड, और एक एस्पेक्ट हो गया इसका पूरा सूखे से रिलेटेड। तो इन दोनों आयामों में आपको इसको कंप्लीट करना है। और किस तरीके से अब इंटरनेशनली हम इसको प्रमोट कर रहे हैं उसको भी लेके आपको इसकी तैयारी करनी है। ये जो टॉपिक है आपका पेपर 2 स्वास्थ्य, गरीबी और भूख के साथ लिंक होगा, और पेपर 3 में कृषि के साथ लिंक होगा, जहां हम बाजरा उत्पादन, रागी उत्पादन, मक्का उत्पादन, इन पे जो बात होती है वहां पे इसका जिक्र होगा। अगला है, अभी मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि दी। ये इवेंट इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन हाँ ये राशि और ये जो स्टेट है ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये औद्योगिक तौर पे पिछड़े हुए स्टेट है, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे औद्योगिक जो डेवलपमेंट है वो इतना नहीं हो पाया है। अब हम इनको प्रमोट कर रहे हैं। ये जो है एक इम्पोर्टेंट इवेंट बन जाता है, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। जहाँ पे हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम हिमाचल और उत्तराखंड जैसे जो पहाड़ी राज्य है जहाँ पे की डेवलपमेंट, औद्योगिक डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया है, उनको भी हम अब साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जब हम सेक्टर वाइज डेवलपमेंट की बात करते हैं, जियोग्राफिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स में, तो वहाँ पे भी ये लिंक होगा। ये जो है पेपर 3 के समावेशी विकास टॉपिक के साथ में डायरेक्टली लिंक होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है नटराज मूर्ति को लेके। भारत मंडपम में नटराज मूर्ति भारत की सदियों पुरानी कलात्मक और परंपराओं की साक्षी रही है। ये प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है, इसलिए नटराज प्रतिमा अब ये जो है हमारे आर्ट कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और आपको जो संगीत, ये जो नटराज मूर्ति है इसकी मुद्राएं क्या हैं, नटराज मूर्ति के जितने भी आयाम हैं और नृत्य जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, और नटराज प्रतिमा जो है कांस्य प्रतिमा है, तो इसकी जो जितनी भी कांस्य प्रतिमाओं से रिलेटेड जो टॉपिक है आपका सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आर्ट कल्चर एक पार्ट है आपके सिलेबस का, उसका एक हिस्सा है मूर्तियाँ। वहाँ पे कांस्य मूर्तियाँ जब देखेंगे आप तो वहाँ पे आपको पूरा ओवरऑल टॉपिक कवर करना है कांस्य मूर्तियों का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नटराज मूर्ति से ही क्वेश्चन आए। हो सकता है कि कांस्य प्रतिमा जितनी भी है उनसे रिलेटेड होके क्वेश्चन बन जाए, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से लगा के अभी तक की सारी होगी। और नटराज प्रतिमा को स्पेशली कवर करना है, इसकी जो जितनी भी मुद्राएं हैं, और इसके साथ में नटराज का जो संबंध है वो नृत्य से भी आता है,
तो हमारी जितनी भी नृत्य परंपराएं रही हैं, नृत्य के लोक नृत्य जितने भी रहे हैं, उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखना है अब, और ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके जो पेपर फर्स्ट है उसका आर्ट कल्चर का हिस्सा भी है, तो मेंस में भी हो सकता है कि नृत्य कला को लेके या कांस्य प्रतिमा को लेके कोई क्वेश्चन जनरेट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है आसियान से रिलेटेड। जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो आसियान शिखर सम्मेलन जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में होने वाला है, वहाँ पे जाने वाले हैं। तो आपको आसियान जो है वो एक इम्पोर्टेंट हम क्षेत्रीय संगठन है, जिसके बारे में आपको अच्छे से तैयारी करनी है प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से। मेंस के एस्पेक्ट में हम इसको जब सम्मेलन शुरू होगा और वहाँ से जो बातें निकल के आएगी तब देखेंगे कि क्या दायरा इसका बनेगा मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने का। इस आसियान के साथ ही जो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है 18वां, वो भी होने वाला है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन और आसियान, इन सब की एक बेसिक जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी होनी चाहिए वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि हम आगे जो इसका जो मेंस का एस्पेक्ट है उसको तैयार कर सकें, क्योंकि बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो फिर उस पर मेंस में दिक्कत आती है। तो आपको अभी ये कंप्लीट करना है। ये जो है वो पेपर 2 के क्षेत्रीय समूह व इससे संबंधित भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, इसमें लिंक होगा, और इनके बारे में और डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ये सम्मेलन होंगे तो कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे, तब ये इम्पोर्टेंस रखेगा। नेक्स्ट है मानव केंद्रित वैश्वीकरण। एक आर्टिकल है, एक एडिटोरियल है जो कि जनसत्ता न्यूज़पेपर में आया है। आपको इसको रीड करना है। इसमें फैक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की वैश्वीकरण जो है वो अब नई दिशा में कैसे जा रहा है, कैसे इसका जो सेंटर पार्ट है वो मानव हो गया है। अब कोरोना के बाद से कुछ चीज़ों में बदलाव आया है, तो जो व्यापार केंद्रित चीज़ें किस तरीके से मानव केंद्रित हो गया है इसके बारे में आपको पता चलेगा। और वैश्वीकरण के नए आयाम पे जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस आर्टिकल को पढ़ के बढ़ पाएगी। तो आपको ये पढ़ना है और अपनी समझ को डेवलप करना है। ये आज की सारी करंट इवेंट्स थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अपने वीडियोस देखने को कंटिन्यू कीजिए, स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और आंसर राइटिंग करते रहिए, ताकि कंटिन्यू अपने इम्प्रूवमेंट